सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो एंड आई होप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो अभी तो सब यूपी में मतलब यूपी पीसीएस का जो मेंस होने वाला है उसी की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। मेरी भी वही तैयारी चल रही है। तो मैंने अभी मतलब लास्ट वीक से ही, उससे पहले मैं टॉपर्स वगैरह के टॉक वगैरह देख रहा था, उन्होंने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, उनके आंसर शीट कैसी थी, इन सारी चीज़ों का मैं एनालिसिस कर रहा था। और पिछले एक हफ्ते से ही मैंने अपनी तैयारी शुरू की है। तो तैयारी मैंने साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट से मैंने अपनी तैयारी जनरली शुरू की है। तो यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि पेपर 5 और 6 में भी सारे टॉपिक जो GS 1 2 3 में आ रहे हैं उनको सेग्रीगेट करके पेपर 5 6 में यूपी स्पेशल का एक सिलेबस अलग से बना दिया गया है। लेकिन हमें सिलेबस इंटीग्रेट करके पढ़ने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं सिलेबस दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये देखो मैंने सिलेबस अलग अलग किया हुआ है। जैसे ये GS 3 का सिलेबस है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का सिलेबस है। और ये GS 6 का सिलेबस है, जिसमें इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये हमारा यूपी का पूछ रखा है। यूपी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स इशूज एडवांसमेंट एंड एफर्ट्स इन यूपी। और डायरेक्टली इस साल GS 6 में 2023 में मेंस में क्वेश्चन भी यही पूछे गए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन यूपी, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर फोरकास्ट इशूज इन यूपी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट्स इशूज इन्वायरमेंट, ये पूछे गए थे। फिर टॉपर स्टॉक देखने के बाद मुझे पता उन्होंने कुछ रिसोर्सेज जनरली सभी लोगों ने फॉलो किए थे। राकेश सरस्वत करके कोई यूपी स्पेशल की बुक है, ओनली IAS, दृष्टि IAS। फिर उन्होंने कुछ टॉपर्स ने वेबसाइट बताई थी, यूपी स्पेशल जो वेबसाइट होती है हमारी यूपी गवर्नमेंट के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया जो हैंडल होते हैं, वहाँ से उन्होंने एग्जाम्पल्स उठा उठा के कोट कर रखे थे आंसर्स में। तो ये सारी चीज़ें तो उनके रिसोर्सेज से ही मुझे पता चली है। वैल्यू एडिशन के लिए इंट्रो कैलकुले मतलब कंक्लूजन प्री मेड अगर आप मेंस में हर टॉपिक के लिए तो वो लेकर जाएंगे तो वो शायद बेनिफिट मिलता है उस चीज़ का। फिर मेंस 365 जो नॉर्मली यूपीएससी के लिए सब पढ़ते हैं, वही यूपीपीसीएस के लिए भी पढ़ने हैं। तो ये चीज़ तो मुझे पता चल गई थी कि मेंस 365 प्लस यूपी की जो कोई भी सिंगल मटेरियल, जो ओनली IAS का, दृष्टि IAS का जो मिलता है मार्केट में, प्लस PYQs, ये तीन चीज़ें मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होती है। प्लस उन आंसर को एनरिच करने के लिए प्रीलिम्स के बाद जो करंट अफेयर्स की घंटा चक्री मैगजीन, अपडेटेड मैगजीन आएगी, या फिर मेंस 365 आएगी यूपीएससी वालों के लिए, वहाँ से हमें उसके लिए अपडेट करना है, मतलब आंसर को अपने थोड़ा वैल्यू एडिशन के लिए अपडेट करना पड़ेगा प्रीलिम्स के बाद, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं PYQ की बात करूँ तो ये थे, एक टॉपर का मैंने मतलब एक टॉपर के टेलीग्राम चैनल से ये चीज़ें मैंने उठाई थी। उन्होंने पिछले 5 साल के मेंस के हर टॉपिक को GS वाइज सेग्रीगेट कर रखा है क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट ईयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करूँ तो चंद्रयान आया था, देन इंडियाज अचीवमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी और उसका अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर में क्या रोल है। और फिर हमारा इन्वायरमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम मेंस 365 से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेंस 365 थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जो लास्ट ईयर की मेंस 365 थी, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का दे रखा था। देन बायोटेक्नोलॉजी का वाला आंसर हम यहाँ से उठा सकते हैं। होपफुली नेक्स्ट ईयर साइंस नैनो टेक्नोलॉजी से पूछ सकता है। तो जिन टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं सिलेबस के, वहाँ से किस तरह के PYQs वो लोग पूछ सकते हैं, वो चीज़ें हमें मिलेगी यूपीएससी के जो PYQs है वहाँ से। क्योंकि वहाँ पे यूपीएससी के जो पिछले 5 10 साल में मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर टॉपिक पे लगभग क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो वहाँ से हमें पता चलेगा इन जैसे नैनो टेक्नोलॉजी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेस से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीज़ें। और बाकी बचे जैसे नैनो बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस, फिर हमारा IT सेक्टर, तो वो वहाँ से हमें यूपीएससी के एक बार PYQ हमें देख लेनी चाहिए। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन डायरेक्टली 2021 में यूपीएससी में पूछा गया था और पिछले साल यूपी PCS ने पूछ लिया था। तो ये चीज़ें तो हो गई कि मैं ये चीज़ें करने वाला हूँ फ़िलहाल तो, कि मेंस 365 और बेसिक हमारा घटना चक्र का रिसोर्सेज था ही, वहाँ से हमने अपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे। जैसे मैंने सेल बायोलॉजी वगैरह ये सारे इनकी सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली थी, DNA RNA, देन हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम प्रोजेक्ट और बायोटेक्नोलॉजी। फिर जो उसमें हमारा जो होता है केमिस्ट्री में हमारा सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, ये बेसिक नॉलेज जो बेसिक साइंस है वो घटना चक्र से मिल जाएगी। लेकिन एक्स्ट्रा एडवांस में जाने के लिए मेंस के लिए मेंस 365 कि मैंने ये कंपाइलेशन डाउनलोड कर लिए थे, क्योंकि सारे सब टॉपर सजेस्ट भी कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे इन्वायरमेंट की कंपाइलेशन है, जो देखिए रिसोर्सेज वाला जो क्वेश्चन आया था वो एनर्जी रिसोर्सेज वाला यहाँ से डायरेक्टली अब कर सकते हैं। या फिर क्लाइमेट चेंज वाला जो क्वेश्चन आया था वो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। हालांकि देखो जो वो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था तो उसमें यूपी का डेटा फैक्ट वगैरह डालने की ज़रूरत है। लेकिन
अगर उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पता है, फॉर एग्जांपल कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ गया यूपी स्पेसिफिक और उस पर कुछ भी नहीं आता है, ब्लैंक ब्लैंक है, तो अगर उससे रिलेटेड जो सेंट्रल के जो एग्ज़ाम्स है जैसे यूपीएससी में, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे 365 में आ रही है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज इन यूपी पूछ रखा है उन्होंने, लेकिन क्लाइमेट चेंज इन ओवरऑल इंडिया या फिर जो क्लाइमेट चेंज की जो सबमिट वगैरह हुई है, तो वो तो हम वो भी हम कोट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना। अगर कुछ नहीं पता है तो कुछ ना कुछ लिखने छोड़ने, क्वेश्चन छोड़ने से बेहतर है कुछ ना कुछ हम लिख दें। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट दे रखा है यहाँ पे, एयर पोल्यूशन, स्पेस पोल्यूशन पूछा था, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती है। तो 365 तो मैं हर सब्जेक्ट की, मतलब मैंने डिसाइड किया है कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी बना के उसी के हिसाब से मैं डिसाइड करूँ कि उसके लिए 365 पढ़नी है या कोई और रिसोर्सेज पढ़ना है। तो ये तो ये मेरा रिसोर्सेज हो गया था फाइनल, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट की ये स्ट्रेटेजी मेरी फाइनल हो गई थी। फिर उसमें साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का जो पोर्सन GS 6 के लिए दे रखा है यूपी स्पेसिफिक, उसके लिए मैंने रिसोर्सेज बहुत ढूंढे लेकिन कोई इतना अच्छा रिसोर्सेज नहीं मिला। लेकिन यूपी की जो अभी उदय योजना चलती है उसका कुछ रिसोर्सेज है, उन्होंने अपलोड कर रखा है वेबसाइट पे, या फिर आप किसी भी टेलीग्राम चैनल से आप सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। ये हिंदी में है लेकिन इंग्लिश में भी मिल जाएगा। उन्होंने डायरेक्टली बहुत अच्छा मटेरियल बना के दिया हुआ है, और इस चीज़ को हम मतलब वैल्यू ऐड करेंगे हम घटना चक्र में, जो एग्जाम्पल स्कीम्स दे रखे हैं यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर से, वहाँ से हम हर लाइन को वैल्यू एडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारा सिलेबस कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट्स इशूज़, एडवांसमेंट एंड एफर्ट्स इन यूपी। अब कोई भी नई जो पॉलिसी आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या इन फ्यूचर 1-2 महीने में कोई भी नई पॉलिसी आई है या फिर कुछ प्रोजेक्ट आया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कोई नई रिसर्च हुई है, तो वो चीज़ें पता चलेगी हमें यूपी की गवर्नमेंट की वेबसाइट वगैरह से, और या फिर दृष्टि, जो ई दृष्टि मैगजीन आती है वो वहाँ से हमें पता चलेगी। तो उन चीज़ों को हमें हर एक, जैसे एक टॉपिक लिखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन यूपी एक पेज पे, उसके नीचे वैल्यू ऐड करता जाऊँगा मैं, तो ठीक है। फिर जैसे पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल इशूज़ इन यूपी, यूपी की गवर्नमेंट ने कोई अच्छी मतलब स्कीम योजना कुछ पोल्यूशन को टैकल करने के लिए कुछ भी एग्जाम्पल या कोई केस स्टडी भी है, उसे भी मैं ऐड करता जाऊँगा अगले 1-2 महीने में लिए, मतलब 1-2 महीने के लिए मेरा यही काम होगा कि हर सब्जेक्ट के लिए ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। तो मेरी सिंपल सी यही स्ट्रेटेजी है और यही मैं फॉलो करने वाला हूँ। बाकी देखो टॉपर्स जो है बहुत सारी रिसोर्सेज और डायरेक्टली मेन 365 पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूँगा वो मैगज़ीन आप तभी पढ़ सकते हैं अगर आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को, जैसे कोई टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, देयर वाज अ टॉपिक इन GS 3 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। अब उसमें डायरेक्टली डेफिनेशन वगैरह नहीं दे रखे, उसमें डाटा दे रखा है मेंस 365 में IPR का, लेकिन आपको डेफिनेशन के लिए आपको टॉपिक डायरेक्टली सर्च करना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली गूगल पे जाइए, टॉपिक का नाम लिखिए, सर्च करिए, .UBSC लगाइए और सर्च कीजिए। पूरी एक अच्छी सी, मतलब पूरी डेफिनेशन, कंक्लूजन, बॉडी डेटा के साथ पूरा एक PDF खुल के आ जाएगी। उस PDF को अच्छे से पढ़िए, या फिर आप YouTube का सहारा ले सकते हैं। YouTube पे हर टॉपिक आपको के बारे में पता नहीं कितनी सारे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे हर टॉपिक पे, तो वहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। और फिर वैल्यू एडिशन के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हैं आप। तो यही थी मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, और मैं कोशिश करूँगा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक मैं ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करूँ मेंस के लिए, इन्वायरमेंट और अपना साइंस एंड टेक। तो मैं तो जनरली यही करने वाला हूँ। बाकी आपकी जो भी स्ट्रेटेजी हो आप कमेंट में बताइए, ताकि मुझे भी हेल्प हो सके और मेरी स्ट्रेटेजी से आपको हेल्प हो सकती है। और जो मतलब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, इसका एम भी यही था कि जो मैंने गलतियाँ की है पहले, या फिर जो मैं फ़िलहाल करने वाला हूँ, वो चीज़ मैं आपको साथ शेयर कर सकूँ, और आप भी शेयर करिए, क्योंकि इस जर्नी में मैं भी अकेला हूँ और आप भी अकेले हैं। मैं भी घर से तैयारी कर रहा हूँ और होपफुली आप लोग भी घर से ही तैयारी कर रहे होंगे। तो शेयरिंग एंड हेल्पिंग, बस इतना ही हम कर सकते हैं अभी तो।